अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। उसका जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसके मोबाइल से गंदी तस्वीरें निकली हैं, गंदी तस्वीरें और वीडियोस। वो कुछ लड़कियों की नंगी तस्वीरें हैं, तो वो एक बंदे के मोबाइल से काफ़ी सारी, वो तकरीबन कोई 5500 शायद इस तरह बड़ी तादाद में उसके मोबाइल में ये मौजूद थी। तो मतलब वो उसके मोबाइल में अभी इतनी मौजूद थी, पता नहीं वो पहले कितनी डिलीट कर चुका होगा या क्या हिसाब होगा। तो ये उधर इस तरह का सिलसिला चल रहा है, इस तरह का कोई घिनौना काम वो चल रहा है। तो इससे लोगों के जहन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। हर कोई सोचता है कि ये क्या माजरा है। और वीडियोस बनाने वालों ने, मतलब जो यूट्यूब पे लोग अपना वीडियोस बनाते हैं, क्रिटिक्स होते हैं, और वैसे अपनी वीडियो चलाने के लिए कई लोग वीडियोस बनाते हैं। वो कई बात को बढ़ा के बयान करते हैं, कोई डिफरेंट एंगल से बयान करते हैं, कोई बंदे सही भी बात करते हैं, उसका हल भी बताते हैं, वजूहात क्या हैं वो भी बताते हैं, और कई ऐसे फालतू ही वो अपनी सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए बातें करते हैं। तो इस पर अगर बात की जाए तो इसमें हमें इसकी वजूहात देखनी चाहिए कि क्या वजूहात है। एक तो ये चीज़ पहले देखते हैं कि क्या ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में हुआ है, क्या सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ऐसे हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उस एक यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं हुआ, ये हर यूनिवर्सिटी में, बल्कि यूनिवर्सिटी में नहीं, हर अदारे में ही ऐसे होता है। पुलिस का अदारा हो, मतलब मैं किसी अदारे की बदनामी नहीं करना चाहता, सिर्फ हकीकत ये है, हॉस्पिटल हो, कोई और सॉफ्टवेयर हाउस हो, कोई स्कूल हो जहाँ फीमेल टीचर्स मेल टीचर्स इकट्ठे पढ़ाते हैं, वहाँ ये मामला होते हैं। अगर स्टूडेंट्स छोटे हों ना, मतलब प्राइमरी तक स्कूल है, लेकिन जो टीचर्स हैं वो मेल और फीमेल भी हैं, वहाँ भी ये मामला होते हैं। स्कूलों में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, अगर पुलिस तक, मतलब थाने, कोई भी इस तरह का अदालतों में अगर वहाँ का स्टाफ है, हॉस्पिटल्स का स्टाफ है, कहीं भी किसी जगह पे भी ये चीज़ें जो हैं वो कम नहीं है। कहीं पे कोई अपना काम करवाने के लिए इस तरह यूज़ हो रहा होता है, कोई लड़कियां अपने सीनियर से यूज़ हो रही होती हैं अपने काम के लिए, कहीं पे जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कहीं पे वो अपनी ज़रूरतों की वजह से, मजबूरियों की वजह से फंसी होती हैं। तो ये हर जगह ही कुछ ना कुछ ये हर जगह मौजूद है। यहाँ तक के मदरसों में भी काफ़ी ऐसे जो है वो मामलात नज़र आए हैं, इस तरह के वाक़यात वहाँ भी मिले हैं। तो यानी कि जगह कोई भी महफूज नहीं है। मदरसों में जो है उसका ये है कि उसको बढ़ावा बहुत करते हैं। जब भी मदरसों की इस तरह का कोई बात होती है तो मीडिया भी बोलता है, हर जगह ये बात होती है, बहुत ज़्यादा इसको ना फैलाया जाता है। मौलवियों पर ख़ासकर तनकीद की जाती है, उनको क्रिटिक्स का निशाना बनाया जाता है। उसके कुछ रीज़न्स भी हैं कि काफ़ी सारे लोग मौलवियों को जो है वो एक निशान इस तरह का बनाना चाहते हैं कि वो उनसे कोई बात ही ना करे, उनकी कोई बात सुने ही ना, वो उनको बिल्कुल ही सेपरेट करना चाहते हैं, ताकि वो अपना जो है दीन की अगर कोई बात बताना चाहते हैं, कोई सही बात भी बताना चाहते हैं, तो वो कोई उनकी बात ही ना सुने। तो इसलिए उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अगर कोई भी मामला मदरसे का हो, मदरसे में इस तरह की कोई चीज़ हो, उसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। तो ये हकीकत है। अभी यूनिवर्सिटी में है तो इसमें सिर्फ जो लोग व्यूज़ लेने की खातिर अपनी वीडियोस बना रहे हैं और उल्टी सीधे बातें करते हैं, कोई बढ़ावा दे देते हैं इस चीज़ को। कोई जो है कुछ सही लोग भी हैं जो इसके हल बताते हैं और वजूहात बताते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग व्यूज़ लेने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। नहीं तो मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा वो कवर नहीं किया। जितना कोई मदरसे का हो ना, छोटे से मदरसे का कोई मामला हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मीडिया कवर करता है। लेकिन इस तरह की चीज़ों में जहाँ उनको पता चलता है कि जो ओपन माइंडेड एजुकेशन सिस्टम है उस पे नुकसान आएगा, उस पे हर्फ आएगा, उसको इतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता, नशर नहीं किया जाता। तो लेकिन ये अब दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का, इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अपने व्यूज़ के लिए, अपनी अर्निंग के लिए वो फैला देते हैं, तो बात फैल जाती है। अब ये जिस तरह से बात फैली हुई है तो लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ तरह के इम्प्रेशन हैं। तो इसकी ये वजूहात हम देखने लगे थे। इसकी वजूहात के बारे में बात की जाए
तो पहले नंबर पे सिर्फ ये बात नहीं है कि अगर बंदा कहे ना कि वालिदैन को अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, तो ये अभी मुमकिन नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि जो दुनियावी तालीम है, जो हमारे कैरियर के लिए कोई एजुकेशन, कोई तालीम हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो मदरसे में हमें मिल नहीं रही। ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये। हमें वो यूनिवर्सिटी से ही मिलती है, मदरसे से तो है नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी जाना तो ज़रूरी है, वालिदैन नहीं रोक सकते। मतलब वो एक तरह से उनका जो है ना हकूक़ को वो सल्ब करेंगे, तो वो एक अच्छी वो अप्रोच नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ जाने से रोका नहीं जा सकता। उसके बाद अगर उधर भेजना ज़रूरी है, उसके बाद क्या किया जा सकता है, वो चीज़ें देखनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करते हैं। अभी देखें कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों को ये बताते हैं कि आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, अच्छे मार्क्स होंगे आपकी जॉब होगी। इस तरह की चीज़ें यानी कि जहन में बिठाई हुई हैं। अगर एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो दूसरा बेटा उनका है, दूसरी बेटी है, एक बेटी के अच्छे आए हैं, दूसरी बेटी के नहीं सही आए, तो वो उसको बातें करेंगे। वो कहेंगे वो बेटी माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, हमारी ये बेटी जो है थोड़ी नालायक है, उसके मुंह पे कह देंगे, उसकी तौहीन करेंगे, तो वो अपने आप में एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। तो ऐसे अपनी औलाद को खुद ही वो ना एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं और ये चीज़ बावर करा देते हैं कि मार्क्स ही सब कुछ है। आप मार्क्स अच्छे लेंगे, नंबर अच्छे आएंगे, तो फिर ही आप काबिल हैं, नहीं तो आपके में कोई काबिलियत नहीं है। ये चीज़ उनके जहन में बिठा दी है। तो अब उसके बाद देखें इम्पैक्ट क्या होता है कि अब एक बेटी के जहन में है कि मेरी घर में वैल्यू नहीं होगी अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेती, मेरी अच्छी स्टडी नहीं होती। चलो अगर उसको नहीं समझ आती होता है कि कई बच्चे होते हैं स्टडी में वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चलते, कई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन कई इतने ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो उनके जहन में भी अगर यही बैठा हुआ है कि मार्क्स अच्छे होंगे, नंबर अच्छे होंगे, तो फिर ही जो है ना हमें घर में भी इज़्ज़त होगी और बाकी भी जॉब के हवाले से हर तरह की जो चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो जहन में हैं, तो वो क्या गलत रास्ते की तरफ फिर नहीं जाएगी। वो अगर उसको साथ ऑफ़र भी हो, मतलब यूनिवर्सिटी में गई हुई है बेटी, उसको उधर ऑफ़र भी करने वाले मौजूद हैं, उसके टीचर्स, ऐसे बदबख्त टीचर्स मौजूद हैं, ऐसे घटिया तरीन टीचर्स भी मौजूद हैं, उधर का स्टाफ ऐसा मौजूद है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो ये आपस में एक इन्होंने गैंग बनाया होता है कि ये ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ ये ताल्लुकात कायम करें, आप अपनी इज़्ज़त हमारे आगे पेश कर दें, तो हम आपको ये सब सहूलतें देंगे, आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपको कहीं पे कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तरह की जब ऑफ़र सामने से मिल जाए और वो ऑफ़र जो है वो इस चीज़ की गारंटी हो कि आपको जॉब भी मिल जाएगी बाद में और आपकी घर में भी इज़्ज़त बन जाएगी और वालिदैन की नज़र में जो है आपकी इज़्ज़त बन जाएगी, तो इस चीज़ की गारंटी मिल जाती है, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, तो वो फिर इज़्ज़त को भूल जाते हैं। क्योंकि वालिदैन ने भी इज़्ज़त का नहीं बताया, इज़्ज़त की अहमियत उन्हें बताई नहीं है। उन्हें अहमियत बताई है नंबरों की, मार्क्स अच्छे लेने की अहमियत बताई है, डिग्री लेने की अहमियत बताई है। इज़्ज़त का तो बताया ही नहीं कि इज़्ज़त कितनी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का जब बताया ही नहीं है, जिस चीज़ का उनके जहन में डाला ही नहीं है, तो उस चीज़ को वो कैसे महफूज रखेंगे। उन्होंने तो वही चीज़ बचानी है जिसका आपको ख़तरा है कि ये चीज़ कम ना हो जाए, ये चीज़ इस चीज़ की कमी ना हो जाए। वो उसी चीज़ को बचाने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा देंगे। अपनी वो कोशिश इज़्ज़त की तरफ तो तब भी लगाएंगे कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि इज़्ज़त सबसे अहम है, इज़्ज़त जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, बाकी चीज़ें बाद में है, हमारी कमाई, हमारा रोज़गार ये बाद में है। इज़्ज़त होगी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट मौजूद रहेगी, तो थोड़ा सा खा के भी हम गुजारा कर लेंगे। और ये चीज़ डालने वाली है जहन में। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताई जाती कि हम थोड़ी चीज़ पे भी गुजारा करके, थोड़ा खा के या थोड़ी सहूलतों में रह के कम आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजार के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त के बगैर हम ज़िंदा रहने का नहीं सोच सकते। अगर इस तरह का ज़मीर बनाया जाए तो फिर ये हालात नहीं होंगे। फिर वो दूसरों से ब्लैकमेल होने की बजाय वो खुद अपने वालिदैन को, अगर वालिदैन मतलब उनको एतमाद में लेते हैं, अगर उनको महसूस हो कि हमारे वालिदैन जो है वो हमारी बात समझेंगे,
तो वो कभी भी ब्लैकमेल होने से पहले वो अपने वालिदैन को ही आके बताएंगे कि ये मसला हमारे साथ हो रहा है, हमें ऐसे ऐसे टार्चर किया जा रहा है, इस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो वालिदैन को आके बताएंगे। लेकिन वालिदैन क्या करते हैं, वो उन्हें इतना इत्मीनान ही नहीं देते। हमेशा बच्चों के जहन में यही चीज़ होती है कि अगर हम अपना कोई मामला घर जाके बताते हैं कि ये मसला मेरे साथ हो रहा है, तो वालिदैन ने क्या करना है, वालिदैन ने पहली बार ये करनी है, तुम्हारी कोई ना कोई गलती तो है। अपनी बेटी को ही कह देंगे कि तुमने कोई ना कोई गलती तो की है, क्या करती हो उधर जाके, तुम्हें इसलिए भेजा है हमने उधर स्टडी के लिए, ये रंग दिखा रही हो हमें। उस बेटी को पता है कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी, तो फिर उसने आगे बताना ही नहीं है। उसको तो यही पता कि अगर मैं अच्छे मार्क्स जाके दिखाऊंगी फिर खुश होंगे, अगर मैं अपनी कोई नाकामी बताती हूँ कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो पहले नंबर पे मुझे कह देंगे कि ये तुम्हारी कोई ना कोई गलती इसमें है। फिर एक बार वो गलती कहेंगे मेरी तौहीन कर देंगे, मुझे नहीं समझेंगे। दूसरे नंबर पे वो ये चीज़ करेंगे कि मुझे मेरी स्टडी छुड़ा देंगे। ये लड़कियों को इस चीज़ का बहुत खौफ होता है, ये चीज़ जो है ये हकीकत है, लड़कियों को इस चीज़ का बहुत खौफ रहता है। लड़कों को इतना खौफ नहीं होता, क्योंकि लड़कों को इस तरह स्टडी कोई नहीं छुड़वाता, कोई इस तरह का मामला हो भी उसके साथ खड़े भी हो जाते हैं। बेटियां जो कि कमज़ोर भी हैं उनके साथ फिर भी खड़े नहीं होते। हालांकि ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को ये करना चाहिए कि अगर आगे बेटी ने बताई है कोई आपको मतलब कोई मुश्किल है उसको, तो वो आपको ही आगे बताई है, उसने छुपा के नहीं रखी, उन बगैर लोगों से ब्लैकमेल नहीं हुई, आपको आगे क्लियर बता रही है। तो अब अगर आपका हाथ नहीं पड़ता, ऐसे होता है ना, वालिदैन जो हैं वो मजबूर होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से पहले स्टडी करवा रहे होते हैं, तो वो और क्या क्या किन किन मसलों में पढ़ें। तो अगर ऐसा है तो ये करें, कम से कम ये करें कि बेटी को गलत ना कहें, उसको ये ना कहें कि तुम्हारा कसूर है, उसको सुनें समझें, उसको हौसला दें। उसको जब हौसला देंगे वो सारी बातें आपको खुद ही क्लियर बताती जाएगी। और बातें सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि उस जगह अब स्टडी नहीं ठीक, उसके लिए मुमकिन नहीं है और आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो उस जगह से छुड़वा दें और किसी और जगह एडमिशन करवा दें, तो ये बेहतर है। नहीं भी अगर स्टडी बिल्कुल छुड़वानी है तो बेटी को तो हौसला दें, उसको तो समझाएं, उसको इतना मतलब समझा दें, इस तरह से बात करें कि वो खुद ही कहे कि मैं स्टडी छोड़ती हूँ। मतलब जब तक वो खुद ना कहे तब तक उसको खुद ना कह के छुड़वाएं। अब अगर वो खुद कह देती है कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, ये चीज़ें जो है ये बाद में समझ आती हैं। पहले बंदा जो है, हर बंदा तकरीबन ऐसे होता है कि वो सख्ती करता है लड़कियों के मामले में ख़ासकर, वो कहता है कि इस तरह की चीज़ लड़कियों को ये स्टडी करनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जो दौर है इसमें जैसे रिश्ते होने होते हैं, रिश्ते के वक्त भी स्टडी को देखा जाता है, कितनी तालीम है लड़की की, और अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है इस चीज़ को भी देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को तो कह नहीं सकते कि जो है स्टडी नहीं करनी चाहिए। शुरू में हर कोई कहता है अपनी बेटियों को, ये हर कोई कहता है कि आप ना स्टडी करें, कोशिश करता है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती वो खुद कहती हैं कि हमने उधर स्टडी करनी है, जो कि क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल सही सोच रही हैं, वालिदैन अपने लिहाज से सोच रहे होते हैं, इज़्ज़त के मामले के लिहाज से, इस तरह की चीज़ें। तो अगर वो किसी तरह एडमिशन हो ही जाता है, मतलब आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं भी हुआ, उधर एडमिशन हो गया, तो बाद में एतमाद में लेना ज़रूरी है, उसको हौसला देना ज़रूरी है, उसको इतना यकीन दिलाना ज़रूरी है कि कोई भी मसला हो तो हमारे पास ही आना है, हमें ही आके बताना है, हम इसका कोई हल करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होगी, वो आपके पास नहीं आएगी किसी मसले पे, तो फिर इसी तरह के मामलात होंगे। ये एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, ये बहुत यूनिवर्सिटियों में ऐसे होता है। सिर्फ ये है कि कोई एक आध जो है ना मसला वो सामने आ जाता है, कोई इस तरह का वाक़या, इस तरह के इंसिडेंट्स कोई बहुत कम जो है ना वो मंजर आम पे आते हैं, नहीं तो बहुत छुपे रह जाते हैं। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। टीचर्स भी इसमें शामिल होते हैं। टीचर्स ये नहीं है कि सिर्फ जो है बच्चे वो अपने मार्क्स के लिए इस तरह करते हैं, इस तरह भी नहीं है। टीचर्स भी गलत सोच रखने वाले होते हैं, वो भी समझ लें बच्चों को आदत डाल देते हैं कि आप इस तरह से मार्क्स ले लें, आप क्यों इतनी वो मेहनत करनी है आपने, आदत वो भी गंदी डाल देते हैं। मतलब टीचर भी बुरे हैं, मौजूद हैं। कई बच्चों का भी जहन ख़राब होता है, दिमाग ख़राब होता है, उनकी तरबियत नहीं सही होती, इस तरह के मसले होते हैं।
तो इसका ये दो बड़े सलूशंस हैं। एक जो है, पहले अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनका साथ दें, उनको हर जगह पे एतमाद में लें, ये वालिदैन ने करना है, ये पहला काम है। और दूसरा काम ये है कि वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामी तालीम लेके आएँ या मदरसों में ये दुनियावी तालीम लेके आएँ। ये जो अलहदा किया हुआ है ना, मदरसों में वो दुनियावी तालीम नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामी तालीम नहीं है, इसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी से बच्चा एजुकेटेड, जो बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे और स्टडी करके स्कॉलर जो उधर से बनता है, उसको सिर्फ दुनिया का पता है। अगर वो इस्लाम का थोड़ा बहुत सुनता भी है इधर उधर से, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ना एक समझ लें इस्लामी तौर पे वो जाहिल है और वो उसने एक बुनियादी चीज़ें उसको मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रिए से देखा है। मतलब जो इस्लामी लोग नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के लोग कौन से होते हैं, वो मगरिब से मुतासिर होते हैं, मगरिब की तहज़ीब से, उधर का जो कल्चर है और उधर की जो बुक्स हैं उन्होंने वो सारी रीड की होती हैं और उधर के हीरोज़ जो हैं उनको पसंद होते हैं, वही चीज़ें उन्होंने आगे डिलीवर की होती हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो वहाँ से जो स्कॉलर पैदा हुए हैं वो अगर थोड़ा बहुत इस्लामिक टच लेते भी हैं तो वो फिर भी साथ सारा मगरबी टच देते हैं, मगरबी जो है तहज़ीब उसी को प्रोमोट करते हैं। गालिब जो है वो वही गालिब उन्हीं की तालीम में आ जाती है, जो उनकी स्टडी है वही गालिब आ जाती है। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उधर भी इस्लामी तालीम जो है यूनिवर्सिटी में दी जाए और मदरसों में दुनियावी तालीम दी जाए ताकि आसानी हो। जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी दुनियावी तालीम से भी वो फ़ायदा उठा सकें और जो इधर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको इस्लामी वैल्यूज़ का पता हो और उनको इस्लामी वैल्यूज़ से ही उन्हें अपनी कदर होगी, अपनी इज़्ज़त की पहचान होगी। मुआशरे में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनकी असल पहचान जो है वो इस्लामी तालीम से ही होगी। फिर इस तरह से जब इस्लामी तालीम हर जगह पे आ जाएगी तो फिर इस तरह के उस्ताद भी, इस तरह के टीचर्स भी पैदा नहीं होंगे कि जो इतनी गंदी सोच की तरफ चले जाते हैं, जिनकी सोच का लेवल इतना घटिया हो जाता है कि वो अपने ही स्टूडेंट्स उनके साथ इस तरह के ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और वही टीचर जो हैं वो अक्सर दर्स दे रहे होते हैं, वो कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये जो टीचर होता है ये रूहानी बाप होता है, इससे कोई पर्दा नहीं है, इससे कोई आपको मसला नहीं है। और वही बाद में उनसे गलत ताल्लुकात वो कायम कर लेते हैं। हालांकि इस्लाम ने ये चीज़ क्लियर की है कि कोई भी मर्द जो है गैर महरम वो किसी का आशना नहीं हो सकता, किसी का महरम नहीं हो सकता, मतलब वो उससे पर्दा लाजमी है, गैर महरम है। तो इस तरह तो बंदा अगर सोचे कि जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि कोई बंदा अगर आपको कोई एक चीज़ भी सिखा देता है तो वो आपका टीचर है, वो उस्ताद है आपका, तो फिर तो सारे रूहानी बाप बन जाएंगे, तो इस तरह से सबसे पर्दा छूट जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन मौलवियों ने जो ऐसे बन गए हैं, जो दुनियावी तालीम हासिल कर के यूनिवर्सिटियों से सीख के वहाँ से तालीम ले के फिर ऐसे 2 नंबर मौलवी बन गए हैं। ये मौलवियों को ख़राब करने वाले भी यही 2 नंबर मौलवी हैं, मतलब मौलवियों को इन्होंने बदनाम किया है। तो ये 2 नंबर मौलवी आके कभी टीचर के रूप में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कभी आम तौर पे मौलवी के रूप में आ जाते हैं। तो यही आके कहते हैं कि हम आपके रूहानी उस्ताद हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको कहते हैं। तो इस तरह से बहकावा दे के, ये सारे शैतान के झांसे हैं, इस तरह से बहकावा दे के इनको वो आसानी से लड़कियों तक एक्सेस हासिल करके फिर जो है किसी भी मकसद के लिए वो यूज़ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में पॉसिबल होती हैं। ये जो 2 सॉल्यूशंस हैं, एक वालिदैन के लिए वालिदैन अपने तौर पे अमल कर सकते हैं और दूसरा गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी सबको पता है वो कुछ कर नहीं सकती, उनसे उम्मीद लगाना ही फजूल है। वो दूसरा तो काम होना नहीं है। जो पहला काम है अपनी औलाद की तरबियत, वालिदैन अपनी औलाद को एतमाद में लें और उनको इज़्ज़त नफ्स सिखाएँ, ये चीज़ वालिदैन को करनी चाहिए। तो इसके बारे में अगर किसी और बंदे की कोई राय हो, कोई और बंदा अपने तौर पे कोई तजवीज़ देना चाहता हो कि ये सलूशन है और ये चीज़ ये वजह भी कोई बताना चाहता हो, तो वो कमेंट्स में अपने राय का इजहार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।